है, दूसरा पॉइंट यहाँ से CPU में जाता है, जो कि CPU से इस आईसी को ऑन करने के लिए 1.8 वोल्ट आ रहा है। अब रिपेयर कैसे करें, इसमें आप CPU लगाते हैं तो ये कनेक्शन जुड़ा है और GR आपको 150 इसमें मिल जाता है। अब GR कैसे आ रहा है, CPU आपने लगा दिया, 1.8 सप्लाई CPU से ब्रेक है तो आप LCD रीसेट की लाइन से आप इस पर जो है देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आपके पास में कोई मोबाइल आता है जिसके अंदर आप सारी चीज़ चेक कर लेते हैं लेकिन डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करें। डिस्प्ले पे लाइट नहीं आती, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, मैंने वीडियो बना रखी, लेकिन आज का जो वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, जिसमें कि जो कहते हैं CPU से EN सिग्नल आता है वो ब्रेक हो जाए तो आप उससे कैसे ठीक करें। तो इस वीडियो के माध्यम से CPU से 1.8 का जो EN सिग्नल आता है लाइट IC को ऑन करने के लिए, वो ब्रेक हो जाए तो आप कैसे ठीक करें वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इस समय जो है हमारा मई का बैच चल रहा है जो कि पूरा फुल है, वीडियो मैंने डाल दिया, देख सकते हैं। आप आना चाहते हैं तो जून जुलाई की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फीस हमारा जो है कितना है, 21,900 है, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस हमारा 3,000 रुपये है। जो कोर्स दूसरी जगह 50 से 60,000 रुपये में, 25-30,000 रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको 21,900 में सिखा। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये डिस्प्ले जिसे हम कोम्बो फोल्डर के नाम से जानते हैं। ये क्या है, इसका कनेक्टर जो कि मदरबोर्ड में ये कनेक्टेड यहाँ पर रहता है, जो कि ये मदरबोर्ड में आपको यहाँ पे कनेक्टेड इससे ये रहता है, इतना आपको सबको मालूम है। अब होता क्या है कि जब आप इसको यहाँ पे लगा देते हैं, डिस्प्ले पर लाइट नहीं आती है और सारी सेक्शन आप इसमें चेक करते हैं, सब कुछ ओके, तो आप इसे कैसे रिपेयर करें। तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सिग्नल होता है जिसे कहते हैं EN सिग्नल, जो कि CPU से आता है। कैसे आता है, देखिए फ़ोन के अंदर चाहे ये IC हो चाहे ये IC हो, कैसी भी IC हो, सर्किट एक ही जैसे होते हैं। जैसे फ़ोन के अंदर हमारा जो एक लाइन बनता है जिसे हम कहते हैं BPH लाइन लाइट IC की एक कॉइल पे जाती है, कॉइल के माध्यम से, और ये IC की 2 पॉइंटों पे ऐसे जाता है डायोड के प्लस पे। डायोड का जो माइनस है ये डिस्प्ले कनेक्टर की एक पिन पे जाता है। इसके अंदर एक पॉइंट ये आपका कैपेसिटर के साथ ग्राउंड रहता है और दूसरा यहाँ पे ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड रहता है, ठीक है। इस तरीके से किसी में नेचुरल ग्राउंड भी रहते हैं। यहाँ पे लाइन जो है ये एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड है जो कि 10 ओम की रहती है। जिस फ़ोन के अंदर 6 लाख की IC मिलती है, किसी भी फ़ोन के अंदर वहाँ पे यही सर्किट मिलेगा, चाहे नया मोबाइल हो, चाहे 5G हो, चाहे पुराना हो, कैसा भी हो। इतना चेक करने के बाद अब इसके अंदर होता क्या है कि ये लाइन जो आपकी यहाँ से कनेक्टर पे आती है, ये डायोड के माइनस से जो आती है इसे कहते हैं LEDA। जो ये लाइन होती है इसको कहते हैं LEDK। अब इनमें आप चेक करते हैं, जैसे आपने इस पर बैटरी लगा दिया तो DA की लाइन पे आपने चेक करे 3.7 या 8 वोल्ट आपको यहाँ पे मिला। इतना वोल्टेज मिलने का मतलब है कि BPH लाइन ओके है और IC का सर्किट ओके है। आपने ये भी बदल दिया, ये भी बदल दिया, ये भी बदल दिया, सब कुछ बदल के थक चुके हैं और लाइट नहीं जलती है, लेकिन आप ये समझ चुके हैं कि इस फ़ोन के अंदर या किसी भी फ़ोन के अंदर जो EN सिग्नल आता है पावर IC से या CPU से 1.8 का, जैसे कुछ फ़ोनों के अंदर ये जो लाइन है ये होती है कंट्रोल की। यही लाइन हमारी यहाँ से निकल के जो है ये कहाँ जाती है, देखिए ये लाइन जो आपकी यहाँ से निकल के ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा ये इसी पे आता है जिसका नाम होता है कैप, PWM के नाम से लाइन आपको मिलेगी। अब रेजिस्टेंस का बचा दूसरा सिरा, ये जो इसका दूसरा सिरा जो है, दूसरा पॉइंट यहाँ से CPU में जाता है।
या आपका फिर ये PMIC के अंदर जाता है। दो जगह से इसके सिग्नल आते हैं, कहीं से भी आ सकता है। 1.8 वोल्ट। अब आप करते क्या हैं, जैसे कि IC को भी हटा दिए, इनको भी चेक कर लिए, लेकिन 1.8 का सिग्नल जो है वो आप नहीं रिपेयर कर पाते। CPU हो सकता है अंदर से शॉर्ट हो, CPU की जो बॉल यहाँ पे कनेक्टेड है, आपने रोल करके लगा दिया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। और यहाँ पे आप चेक करते हैं, मान लो आपको 100 GR मिलता है इसके अंदर, जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पे 100 GR मिला, या आपको इसमें 150 इस तरीके से GR, तो इस पर काम नहीं करेगा, आना चाहिए 500-400 के बीच में। अब इतने GR पर ये काम नहीं करेगा। अब क्या करें, इसको कैसे रिपेयर करें? इसको रिपेयर करने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बिल्कुल आसान तरीका। देखिए, अब यहाँ पे एक सर्किट आप देखें जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं, इस पे जो है यहाँ पे एक डायोड है, यहाँ पे इसका माइनस तरह है, जो कि IC के आपका जो है डायोड IC के यहाँ से इस तरीके से आता है। और जो आप देख रहे हैं ये बूस्ट कॉइल है, ये IC के 2 पॉइंटों से कनेक्टेड होती है। ये लाइन आपकी यहाँ से BPH आता है, ठीक है ना, ये BPH। लेकिन ये आप जब रिपेयर कर पाएंगे आपको थोड़ी सी नॉलेज चिप लेवल का या सर्किट का। अब इसके अंदर किसी फ़ोन के अंदर ये लाइन नेचुरल ग्राउंड होती है, ये लाइन आपका एक कैपेसिटर के साथ ग्राउंड होता है, ये लाइन आपका एक 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड हो जाती है। ये लाइन आपकी यहाँ पे जुड़ता है, डायोड का ये प्लस है और ये माइनस है, ये लाइन आपकी यहाँ पे आती है। बच्चे बीच में जो आप एक लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन है आपका, इसमें ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको इसके अंदर मिलेगा। ये लाइन यहाँ से इस पे आती है, तो आप बोर्नियो से एस्मेटिक से चेक करेंगे तो डिस्प्ले कनेक्टर पर 3 लाइनें मिलती हैं। इसको ऑन करने के लिए यहाँ से 1.8 वोल्ट आता है। मान लो किसी वजह से ये जो 1.8 की जो लाइन है ये ब्रेक हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो आप इसे कैसे रिपेयर करें? तो आपको क्या करना है, स्कीमेटिक को खोलना है। स्कीमेटिक को खोलने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, स्कीमेटिक खोलने के बाद में देखिए, जब स्कीमेटिक आप ओपन करेंगे तो जो डिस्प्ले जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको एक लाइन देखना है जिसका नाम क्या है, RST। RST का मतलब क्या है, LCD रीसेट की लाइन जो होती है वो आपको यहाँ पर देखना है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको 1.8 वोल्ट मिलता है RST पर। LCD रीसेट की जो लाइन है इस पर आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा, जो कि CPU से इस IC को ऑन करने के लिए 1.8 वोल्ट आ रहा है। अब रिपेयर कैसे करें, इसमें आप CPU लगाते हैं तो ये कनेक्शन जुड़ा है, और GR आपको 150 इसमें मिल जाता है। GR कैसे आ रहा है, CPU आपने लगा दिया, GR आ रहा है, इधर से IC का भी जा रहा है, तो दोनों के GR आपस में मिलने के बाद लाइट IC को आपको हटा देना है। और अब इसमें आप चेक करेंगे GR, तो ये मिलेगा पावर IC का या CPU का, कुछ सर्किट में अलग अलग लाइनें आती हैं, वो आपको देखना है। अब इसमें GR इतना है और CPU से लाइन ये क्या हो गया, शॉर्ट। अब आप इसे कैसे रिपेयर करें, CPU को नहीं छेड़ना, आपने रिवॉल्व भी कर दिया, बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, लेकिन बदलना नहीं। इसको कैसे ठीक करें, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस IC को बाहर निकालें, लाइट IC को बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, UV मास्क लेना है और इन पॉइंटों पर UV मास्क यहाँ पर रख दें, इस IC को पिन पे जो मदरबोर्ड में जहाँ पर सोल्ड होगी। अब लाइट IC को आप यहाँ पे लगा दें, इन पिनों से सोल्ड होगी, एक पिन आपकी सोल्ड यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि जो CPU से लाइन आ रही है और जो लाइट IC उसके बीच में क्या आ गया, एक लेयर चढ़ गया UV मास्क का, जिसकी वजह से ये कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। अब इसमें GR या वोल्टेज IC ऑन नहीं होगी, बूस्ट वोल्टेज नहीं बनाएगी। अब हम करें क्या, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें LCD कनेक्टर में आपको यहाँ पे एक लाइन मिलेगी LCD रीसेट के नाम से, ठीक है, ये लाइन आपको मिलती है। अब LCD रीसेट की लाइन कहाँ से आती है, CPU से आती है। इस पर क्या आता है, 1.8 वोल्ट। अब ये ही लाइन से किसी कंपोनेंट में, इसमें जो भी आपको कंपोनेंट यहाँ पे सीरीज या पैरेलल में जो भी मिले, आपको जंपर यहाँ से बस इस पे लगा देना है IC के ऊपर की पिन पे। जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो इस IC को ऑन करने के लिए 1.8 की सप्लाई आपको यहाँ से बाईपास करनी है। कब, जब CPU हो जाए फेल। जब CPU काम ना करे
कब इसको ऑन करने के लिए, लेकिन हमारी एलसीडी रीसेट की लाइन ओके है, इस पर 1.8 वोल्ट आते हैं, तो आपको एलसीडी रीसेट की लाइन से किसी भी कंपोनेंट से आपको इस पर जंपर लगा देना है। जंपर लगाने के बाद क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बनाता हूँ प्रैक्टिकल होने के बाद, टेस्टिंग चेकिंग करने के बाद, जब आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। अब ये चीज़ आप जब ही कर पाएंगे जब आपको नॉलेज है, तो आप रिपेयर कर सकते हैं। चिप लेवल का नॉलेज नहीं है तो आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। 1.8 सप्लाई CPU से ब्रेक है, तो आप LCD रीसेट की लाइन से आप इस पर जो है जंपर मार सकते हैं UV मास्क को लगाने के बाद। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया LCD रीसेट की लाइन CPU से ब्रेक हो तो उसे कैसे ठीक करें।